प्रशासन की अनदेखी पुलिस करे तो नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं, यह आपने उन्नाव की रिपोर्ट में देख लिया। लेकिन पुलिस कार्रवाई कर दे तो पुलिस तक पहुंचने वाले शख्स का अंजाम क्या होता है, ये हम आपको अलीगढ़ की अपनी इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मामला जुड़ा एक नाबालिग की शादी को रोकने से, जिसकी शिकायत करने वाले को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। ये मातम जिंदगी पर अचानक आई आफत की देन है, जिसके पीछे है गांव के दबंगों का हाथ, जिन्होंने एक शिकायत के खिलाफ बदले की ऐसी साजिश रची कि गांव के एक शख्स की जिंदगी छीन ली। ये पूरा मामला है अलीगढ़ के अतरौली में पड़ने वाले बहादुरपुर गांव का, जहां विकास नाम के एक शख्स को गांव में सोमवीर की बेटी, जो कि नाबालिग थी, उसके शादी की सूचना मिली। इसकी शिकायत करने के लिए उसने इलाके की पुलिस को 112 नंबर पर फोन कर दिया। फोन पाकर पुलिस पहुंच भी गई। पुलिस की कार्रवाई का सवाल खत्म हुआ तो दबंग ने विकास को तलाशना शुरू कर दिया। ये तलाश विकास के घर आकर खत्म हुई। आरोपों के मुताबिक उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी और इस धमकी पर अमल के लिए दबंग सोमवीर ने विकास का उसकी पत्नी के सामने ही गला दबा दिया। सर ऐसा था, वो शादी थी एक जाटों में उसकी लड़की की, तो इनने ना वो उसका नाम ये लगा रहे थे कि 100 नंबर पे इन्हें फ़ोन करा। वो जिप्सी आई थी 100 नंबर की, तो इनका नाम आया था। तो ये लड़ाई करने के लिए, मारने के लिए लड़के आए, तो रात को मिला नहीं था। तो सुबह ये आए 6 बजे, तो ये नरेला के काम पे चले गया था। फिर वहाँ से आज छुट्टी होगी नरेला की, तो ये घर पर वापस आ गया था। तो 4-5 लड़के आए, तो बीवी को धक्का मार के और स्वाह पी लेके और गला दबा दिया इनका। तो ये और यहाँ से फरार हो गए। फिर इनकी मम्मी भी थी मौके पर, तो मम्मी 3 देर में रोड छत से उतर के आई। इनको तो काम कर दिया, उनको भाग गए लड़के। बताया जा रहा है कि विकास इन दिनों मनरेगा के तहत गांव में मजदूरी के काम में लगा था और जिस वक्त हत्या की ये वारदात हुई, उस वक्त वो काम से छुट्टी पाकर घर आया था। इसी दौरान सोमवीर सीधा उसके घर अपने साथियों के साथ पहुंच गया और वारदात को अंजाम देने के बाद भाग गया। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रिश्तेदार घबराए हुए हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा कि सरकार या प्रशासन उनकी बात सुनेगा। हुआ था बात ये हुई थी जी, इसने 112 पे फ़ोन कर दिया क्योंकि नाबालिग लड़की से शादी हो रही थी। कौन लोग थे जिसकी शादी हो रही थी? वो जाट लोग थे। अच्छा, जाटों में थे। और इसने फ़ोन कर दिया। रात में शादी तो हो गई, लेकिन सुबह आके पहले तो वो धमकी दे के गया। फिर आधे घंटे बाद उसको क्या धमकी दी थी? जान से मारना है मुझे आज। अच्छा, फिर घर पे कोई नहीं दिखा, मियाँ बीवी दोनों घर पे थे और बीवी के सामने गला दबाकर जान से मार दिया। कौन थे मारने वाले? क्या नाम था उनका? विकास और अमित और सोमवीर सिंह, कालेराम। ये पूरा मामला पुलिस की चौखट पर भी है। एसपी के मुताबिक इस मामले में जांच की जा रही है। साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा कि युवक के साथ क्या क्या हुआ। क्योंकि पुलिस को उम्मीद है कि अगर विकास के साथ मारपीट की गई होगी तो उसके जख्मों के निशान भी पुलिस को इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। इसकी वजह है कि बॉडी पर बाहर से कोई निशान पुलिस को नहीं दिख रहे। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही इस मामले में अब आगे कार्रवाई की जाएगी। एक अतरौली में एक सूचना आई थी, वो मनरेगा में मजदूरी करता था। मनरेगा मजदूरी करके आए तो उससे घर पर कोई बात हुई होगी, उसमें इसकी डेथ हो गई है। तो फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पर विजिट कर लिया है। उसका बकायदे फोटोग्राफी वगैरह हम लोगों ने करा लिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही से कन्फर्म होगा कि उसकी हत्या कैसे हुई है, उसके क्या क्या चोटें आई हैं। उसके बाद से इसमें आगे विस्तृत इसमें कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने इसमें आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो भी हो, नाबालिग की शादी वैसे भी कानून की नज़र में गुनाह है। ऐसे में एक गुनाह से रोकने वाले को गुनाह की भेंट चढ़ा देना समझ से परे है। इस मामले में आरोपी पकड़े जाएंगे तो उन्हें किन किन गुनाहों की सजा मिलेगी, ये भी अब पुलिस कार्रवाई ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
इन सारी दुश्वारियों के बीच प्रशासन की चुनौती कोरोना भी बना हुआ है, क्योंकि अब बड़ी तादाद में मजदूरों की वापसी हो रही है। उन्हें काम भी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन इन हालात का फ़ायदा उठाने वाले लोग भी इसी समाज के भीतर मौजूद हैं, जो गलत करने से डर नहीं रहे। बस्ती की ये रिपोर्ट इसी सच का इशारा है। प्रदेश में वापसी करने वाले मजदूरों की तादाद क्या करेगी, इस सवाल से जूझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव-गांव से ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं जिसमें मनरेगा के तहत मजदूरों को काम मिलना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में मजदूर वापसी कर रहे हैं। इस वापसी के साथ प्रदेश में कोरोना भी आ रहा है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो यूपी में 237 केस कोरोना के सामने आ चुके हैं। इसमें से भी 50 केस तो खाली बस्ती में पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ बस्ती में संक्रमितों का आंकड़ा छलांग लगाते हुए सेंचुरी मार गया है। जिले में अब कुल 104 कोरोना मरीज हो चुके हैं। हालांकि इन मजदूरों की बुनियादी मुश्किलें हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से होने वाले नुकसान ने इन्हें घर लौटने को मजबूर कर दिया। घर लौटने के बाद मिल रहा काम इन्हें 2 जून की रोटी तो मुहैया करा ही देगा। लेकिन इन मजदूरों के मजबूरी की आड़ में एक खेल भी शुरू हो गया है। ये खेल है मनमानी का, जिसमें न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, न इस बात का कि मेहनत का काम बच्चों से न लिया जाए। बस्ती के बहादुरपुर ब्लॉक में पड़ने वाले सपहा गांव की इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, या फिर इनके नाबालिग होने के बावजूद इन्हें काम में झोंक दिया गया है। अभी 5 दिन हुआ। 5 किस क्लास में पढ़ते हो? 11th। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1/4/2004। 2004। 1/2/2004। 2000 कितने साल के हो गए? हम 16-17 साल के। तीसरा रोज। तीसरा रोज है। कै साल के हो गए? 14-15 साल के होंगे। 14-15 साल के लोग नरेगा में काम कर सकते हैं? किसने कहा था आपको नरेगा में काम करने के लिए? किसी ने नहीं। हाँ? किसी नहीं। मना किसी ने किया? नहीं। हाँ, किसी ने मना नहीं किया। जिले में यह हाल सिर्फ ब्लॉक के एक गांव का नहीं है, बल्कि कई ब्लॉक के कई गांवों की तस्वीर यही है। परशुरामपुर ब्लॉक में पड़ने वाले खमरिया गांव में बच्चों से मजदूरी कराए जाने की शिकायत पहले ही आ चुकी है। बहादुरपुर ब्लॉक में आने वाले गांव की जानकारी पर इलाके के खंड विकास अधिकारी का साफ कहना है कि बच्चों से किसी भी सूरत में काम कराना नियम विरुद्ध है। इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरैया के एसडीएम ने भी अपने इलाके में हो रहे मनरेगा के काम में बच्चों को लगाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही है। ये कुछ देर पहले ही बात संज्ञान में आई है, इसकी अभी जांच करवाई जा रही है और अगर शिकायत सत्य पाई जाती है तो ये बिल्कुल भी क्षम्य नहीं होगा और कठोरतम कार्रवाई होगी। ये सच है कि कोरोना के काल में लॉकडाउन के बोझ से कई परिवारों की जिंदगी दब गई है। उनके पास न तो पर्याप्त पैसे हैं, न जरूरत के इंतजाम। ऐसे में अपने हालात को बेहतर करने की गरज से वो खुद तो मेहनत कर ही रहे हैं, बच्चों को भी नहीं रोक रहे। लेकिन असल सवाल ये है कि मनरेगा का काम तो जॉब कार्ड धारक ही कर सकते हैं। ऐसे में बिना बालिग हुए इनका नाम जॉब कार्ड पर होगा, ये तय भी नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रधान इनसे बेगारी करा रहे हैं? सवाल ये भी है। एबीपी गंगा से बस्ती के लिए सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।